हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे ढंग से होंगे और अपना पढ़ाई को काफी शानदार ढंग से आगे लेकर के जा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रियल नंबर जो चैप्टर हम लोग का चल रहा है, इसका एक वीडियो मैंने आपको पहले ही दे चुका हूं। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिए। रियल नंबर का ये हमारा जो है वो सेकेंड वीडियो है, ये दूसरा नंबर का वीडियो है। हमारा चैप्टर जो है वो रियल नंबर। इसमें आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन। हम लोग इसके बारे इस वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में जानेंगे कि क्या होता है और कैसे उसे यानी प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है। सेकंड हम लोग जानेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग पढ़ेंगे वही मेथड का यूज करके हम लोग एलसीएम और एचसीएफ हम लोग निकालेंगे। ठीक है, हम लोग तीसरा पढ़ेंगे। कौन सा, यहाँ पर तीसरा पॉइंट में हम लिखे हैं a इंटू बी, यानी दो नंबर अगर दिया हुआ है कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो उसके एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन होता है ये हम लोग देखेंगे और इसके आधार पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग का ये जो पहला टॉपिक है क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों, प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लेकर के देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हम कोई नंबर लिख देते हैं 6, ठीक है, तो 6 को अगर हम फैक्टराइज करने बोलते हैं, 6 को फैक्टराइज करने यानी 6 को फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में हम इसको लिखने बोलते हैं। जैसे कोई इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 है तो 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और भी हम लोग देख सकते हैं 6 को अगर हम फैक्टराइज करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 6 का अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। देखिए यहां पर क्या हुआ, 6 का ये 3 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है। 6 का अगर हम फैक्टराइजेशन किए तो 6 भी एक फैक्टर है और 1 भी एक फैक्टर है 6 का। तो ये दोनों जो है वो फैक्टराइज हुआ है, ये दोनों जो है वो फैक्टराइज हुआ है। लेकिन यहाँ पर बात क्या है कि 6 का फैक्टराइजेशन ये भी है, 6 का फैक्टराइजेशन ये भी है, लेकिन यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन कौन होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ये एकदम बिल्कुल माइंड मेकअप कर लीजिए कि अगर किसी भी नंबर का अगर हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो उसके फैक्टराइजेशन में सभी प्राइम नंबर्स होना जरूरी है। ठीक है, सभी प्राइम नंबर्स ही आएंगे, प्राइम नंबर्स के अलावा और कोई नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए 6 में अगर ये देखा जाए तो 3 और 2, ठीक है, 3 भी प्राइम नंबर और 2 भी प्राइम नंबर है, ये तो हो गया, यानी 6 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, 6 का ये क्या हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर 6 का हम लोग ये देखेंगे 6 इंटू 1, तो ये 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि 6 एक कंपोजिट नंबर है और भी हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तो ये हो गया है। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और लेकर के देखते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, हम 8 ले लेते हैं। ठीक है, तो 8 को अगर हम सपोज लिख देते हैं 4 इंटू 2, ठीक है, तो देखिए लिख सकते हैं। लेकिन ये जो है यहाँ पर अगर पूछा जाए कि क्या ये 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है, तो ये नहीं हुआ है, क्योंकि 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 2 तो प्राइम नंबर है लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो 8 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। जैसे अगर 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो हम लोग यहाँ देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, तो यहाँ देखिए सभी प्राइम नंबर्स आ गए, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, तो ये बात तो आपको क्लियर हो गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, यानी कि किसी भी नंबर्स को अगर हम उसके प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख देते हैं तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये बात तो आपको क्लियर बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ नंबर लेते हैं और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक नंबर लेते हैं, सपोज 140, ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 140 ये नंबर लिखे हैं और अब हम इसका क्या करेंगे ये, ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे और बिल्कुल छोटा नंबर से चलेंगे और वो सभी प्राइम नंबर से ही आपको डिवाइड करना है। सबसे छोटा नंबर से स्टार्ट कीजिए। तो आपको मालूम है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो 2 है, तो 2 से स्टार्ट कीजिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 से कटेगा 35, क्लियर है, और उसके बाद फिर ये कितना से कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से ये 7 बार में कटेगा, 7 से ये कितना बार में, 1 बार में। ठीक है, तो देखिए 140 को हम फैक्टराइज कर दिए, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे, ठीक है, 140 का, तो 140 का कितना हो गया, 2 गुने 2 गुने 5
गुने 7, ठीक है। ये हो गया 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन। दोस्तों आप इसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे जो भी फैक्टर्स जितना बार रिपीट करेगा आप उसे पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे 2 बार आया है तो यहाँ पर 2 का पावर 2, 5 एक बार आया है तो पावर 1 भी लिख सकते हैं, और पावर 7 का पावर 1 भी लिख सकते हैं। हालांकि पावर 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि पावर 1 नहीं भी लिखा जाता है तो भी उसका मतलब वहां पर पावर 1 है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पर देखें 140 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन ये अच्छे ढंग से सीख गए होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। जैसे हमको यहाँ पर आ गया एक नंबर, कितना हो गया 156, ठीक है। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कितना का 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे छोटा प्राइम नंबर, तो 2 से लगाएंगे तो 2 7 14, ठीक है। फिर यहाँ 1 बच जाएगा और 2 8 16, ठीक है। फिर कितना से आएगा, देखिए ये 2 से फिर जाएगा, तो 2 से जाएगा तो कितना 2 3 6 हो जाएगा, और 1 बच जाएगा और 2 9 18, क्लियर है। फिर ये कितना से जाएगा, ये 3 से चला जाएगा, ठीक है। 3 से चला जाएगा 13 बार में, और फिर ये 13 से जाएगा एक बार में। ये सभी प्राइम नंबर से ही हमको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर क्या देखें 156 जो है 156, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हुआ, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिस तरह यहाँ देखें, आप ऐसे भी छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ये दोनों सेम ही बात है। चलिए, तो हम लोग इतना यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन जो है इसको हम लोग बढ़िया ढंग से समझ लिए, ठीक है। अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से जो है सो अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए तो आप बचपन से ही सीखे, मतलब उसको एलसीएम एचसीएफ निकालते आ रहे हैं, इसका बहुत सारा मेथड है, लेकिन हम लोग आज से प्राइम फैक्टराइजेशन को ही फोकस करेंगे, और इसी के मतलब मेथड से हम लोग इसका जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में इसी मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए आएगा, क्योंकि आपका सिलेबस में यही है, ठीक है। चलिए अब देखा जाए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है दोस्तों, एलसीएम एंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग को ये सीखना है, ठीक है। एलसीएम, ये एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कोई 2 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग कोई 2 नंबर ले लेते हैं, सपोज हम लोग 12 और 18 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक नंबर ले लेते हैं 12, ये हम लोग का एक टॉपिक है 12 और 18, ठीक है। इसका हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ ये हमारा 2 नंबर है, क्लियर है। इसका एलसीएम और एचसीएफ आप निकाल करके बताएंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 12 का हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कितना होगा, 2 से करेंगे 6 आएगा, फिर यहाँ 2 से करेंगे तो 3 आएगा, और फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे अगर 18 का हम लोग करेंगे, ठीक है, 18 का, तो 18 का करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर यहाँ से कितना 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 से करेंगे तो कितना 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है, ये दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 12 है, ठीक है, तो 12 का क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आप ऐसे जो है लिखिए, तो देखिए 2 कितना बार आया है, 2 बार, तो इसको 2 का पावर 2 लिखेंगे, ठीक है। और 3 कितना बार आया है, ये 1 बार, तो 3 का पावर 1, सिर्फ प्राइम नंबर से आपको लिखना है, ठीक है। उसी तरह 18 जो है, 18 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 1 बार आया है तो पावर 1 के रूप में लिख देंगे, और 3 कितना बार आया है, 2 बार आया है, यानी कि ये पावर 2 के रूप में लिख देंगे। जो भी आएगा उसको आप पावर के रूप में ही लिखेंगे, ठीक है। जो भी आएगा फैक्टर्स उसे आप पावर्स के रूप में ही लिख देंगे, जितना बार आया उतना पावर उसमें लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब हम लोग को क्या निकालना है, देयरफॉर
हम लोग को HCF और LCM दोनों निकालना है। तो यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा, HCF, ठीक है। तो HCF आपको निकालना है दोस्तों। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर आप ब्रैकेट में डाल देंगे, जिस नंबर का आपको निकालना होगा ना उस नंबर आपको आप लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 12 हो गया और 18, यानी HCF हमको किसका चाहिए, 12 और 18 का चाहिए। किसका चाहिए, 12 और 18 का, ठीक है। तो देखिए HCF निकालने के लिए आपको पहले से ही मालूम है, HCF निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी फैक्टर्स, जितने भी नंबर्स होंगे, ठीक है, सभी में होना चाहिए, ठीक है। यानी कि HCF में वो फैक्टर्स आप पकड़ेंगे जो सभी नंबर्स का फैक्टर होगा, ठीक है, वही फैक्टर्स को पकड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये क्या है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 लिखाएगा, ठीक है। HCF में वही फैक्टर लिखेंगे जो दोनों में है, ठीक है। और यहाँ पर पहले आप सारा फैक्टर्स को लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं क्या करना है। जो फैक्टर्स सभी में मिल रहा है उसको आप लिखिए, ठीक है। तो 2 मिल गया और 3 भी मिल गया, तो इंटू 3 डालिए। अब देखिए HCF में आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, पावर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। HCF जब आप निकाल रहे हैं तो पावर, जो भी आप यहाँ पर लिखे हैं फैक्टर्स लिखे हैं उस पर पावर डालना है। जो भी आप फैक्टर्स लिखे हैं उस पर क्या डालना है, पावर डालना है। तो फैक्टर्स जो भी लिखे हुए हैं उस पर पावर कौन सा लगेगा, बड़ा पावर की छोटा पावर। तो HCF के केस में फैक्टर्स के ऊपर आप छोटा पावर देंगे, क्या देंगे, छोटा पावर। तो देखिए फैक्टर 2 पर, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो छोटा पावर कौन सा है, 1 है, तो यहाँ 1 लगाएंगे। उसी तरह 3 में कौन सा पावर है, छोटा पावर 1 है, तो 1 लगाएंगे। यानी 2 का पावर 1 मतलब 2 और 3 का पावर 1 मतलब 3। तो यहाँ टोटल इसका वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये इसका HCF कितना निकल गया, 6। अब हम लोग LCM निकालते हैं, LCM, ठीक है। LCM किसका निकालेंगे दोस्तों, LCM हमको 12 और 18 का ही निकालना है। LCM किसका निकालना है, 12 और 18 का ही निकालना है। तो यहाँ LCM में आपको क्या करना है, सो एकदम ध्यान से सुनिए। जो भी फैक्टर्स आपको दिखेगा, ठीक है, जो भी फैक्टर्स आपको, जो भी नंबर्स दिया हुआ है ना यहाँ जिसका फैक्टराइजेशन किए, तो उसमें जो भी फैक्टर्स आपको दिख रहा है कोई भी नंबर्स में, है ना, चाहे वो दूसरे नंबर में हो या ना हो, मतलब जहां जो भी फैक्टर्स दिख रहा है वो सारा फैक्टर्स को उठा करके आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे 2 यहाँ पर है, ठीक है, 2 यहाँ पर है, तो आप फैक्टर्स 2 जो है वो एक ही बार लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, एक ही बार लिखेंगे। पहले जो मैं बता रहा हूँ उसको समझ लीजिए अच्छे ढंग से, उसके बाद फिर आप इसको अपने से भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फैक्टर 2 है, यहाँ फैक्टर 2 है, यानी कि जो भी फैक्टर्स लिखेंगे चाहे वो जहां भी हो, ठीक है, एक ही बार यहाँ पर लिखना है। फैक्टर 2 यहाँ दोनों जगह मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ फैक्टर 2 लिखिए, फिर फैक्टर 3 मिल रहा है तो फैक्टर 3 लिखिए, ठीक है। अगर किसी में मान लीजिए सपोज फैक्टर 5 होता है, दूसरे में फैक्टर 5 नहीं होता, तो वो फैक्टर 5 भी लिख देते हैं हम, ठीक है। हालांकि जो जो मिल रहा है वो लिखिए, नहीं मिल रहा है वो भी उठा करके फैक्टर्स यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात आता है LCM में पावर लगाना है। LCM जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर पावर लगाना है फैक्टर्स के ऊपर। तो LCM के केस में क्या होता है, LCM के केस में बड़ा पावर लगता है। तो देखिए फैक्टर 2 जो है उस पर कौन सा पावर लगेगा, 2 में कौन सा ये पावर है, यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 2 है, यानी कि बड़ा पावर यानी 2। 3 पर बड़ा पावर कितना है, 2, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका देखा जाए तो ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। यानी टोटल अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 9 × 36, 36। तो ये हमारा आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। ये भी हमारा LCM और HCF का जो आंसर था वो क्लियर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये LCM एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग LCM और HCF को बनाते हैं। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेकर के इसको क्लियर करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ और भी हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हम लोग एक ले लेते हैं 12 और 42, ठीक है। एक और हम लोग कुछ नंबर ले लेते हैं 12 और 42, ठीक है। 12 और 42, ये क्या है, 12 और 42 एक नंबर है, इसका हमको LCM और HCF निकालना है, ठीक है। फिर उसी तरह से कीजिए, जैसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से करेंगे तो 6 बार में, फिर ये 2 से तो 3 बार में, और फिर ये 3 से 1 बार में। उसी तरह 42 का करेंगे तो क्या होगा, 2 से 21, फिर 3 से जाएगा, 3 से जाएगा कितना, 7 बार में, और फिर ये
7 से यानी 7 से कितना बार में जाएगा, 1 बार में। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पर देखेंगे क्या होगा, तो 12 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है, पावर 2, फिर 3 कितना बार, 1 बार। चलिए ठीक है, अब यहां देखिए 42 है, 42 तो 42 में क्या है, 2 कितना बार आया है, 1 बार आया है, 3 कितना बार आया है, 1 बार आया है, और 7 कितना बार आया है, 1 बार आया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग को HCF लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, HCF लिखना है किसका, 12 और 42 का, 12 और 42 का HCF लिखना है। तो कैसे लिखाएगा, 12 और 42, तो HCF में हम लोग देखे थे कि जो पावर दोनों में मिल, यानी जो फैक्टर्स दोनों में मिलेगा, HCF में फैक्टर्स सभी जगह मिलना चाहिए, वो फैक्टर है ना। तो जैसे देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, तो 2 लिखाएगा, 3 है दोनों में, 3 है तो 3 भी लिखाएगा। ठीक है, और कुछ है, 7 है इसमें, लेकिन 7 इसमें नहीं है। ठीक है, तो 7 नहीं लिखाएगा। क्लियर है। अब देखिए HCF में हम लोग अभी पीछे क्या सीखे थे, HCF में सीखे थे कि छोटा छोटा पावर देना है। क्या देना है, छोटा छोटा पावर। तो यहाँ पर 2 पर कौन सा पावर लगेगा, 1 लगेगा, 3 पर कौन सा पावर लगेगा, 1 लगेगा, क्योंकि 3 में तो एक ही जैसा पावर सिर्फ एक ही दिख रहा है ना। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, यानी 2 और ये 3 दोनों इंटू हो जाएगा, 2 3 जा 6। तो ये हमारा आंसर HCF आ चुका है। अब LCM हम लोग निकालेंगे, है ना। देखिए LCM निकालते हैं, तो LCM किसका निकालना है, LCM वही 12 और 42 है ना, 12 और 42 इसी का निकालना है। तो LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी नंबर्स का LCM और HCF निकालते हैं उसमें जितना भी फैक्टर्स, यानी जो भी फैक्टर्स दिख रहा है, ठीक है, वो सारा फैक्टर लिखेंगे। लेकिन बस कंडीशन यही है कि जो फैक्टर्स हम लोग लिखेंगे दोनों या और भी नंबर रहेगा, सब में मिला करके देखेंगे कि कौन सा फैक्टर वहां पर है, वो एक ही बार वहां पर पहले लिखना है। ठीक है, तो देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 लिखाएगा। फिर क्या है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ, तो 3 भी लिखाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी फैक्टर्स आपको दिख रहा है वो वहां पर लिख देना है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 वहां 2 बार उठा करके लिख देंगे। ठीक है, यानी जो भी फैक्टर्स आपको दिया हुआ नंबर्स के फैक्टराइजेशन में दिख रहा है ना, कि जैसे 2 है, 3 है, 7 है, इस टाइप का दिख रहा है ना, तो सब उठा करके वहां पहले आप लिख दीजिए। ठीक है, 2 3 और ये 7। ठीक है, अब देखिए LCM के केस में हम लोग क्या सीखे थे, LCM के केस में सीखे थे पावर लगाने के लिए फैक्टर्स पर कि जो बड़ा पावर होगा वो लगाना है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, बड़ा पावर क्या है, 2 पर बड़ा पावर कितना लगेगा, 2 लगेगा। ठीक है, 3 पर पावर 1 ही है तो 1 लगेगा, और 7 पर पावर 1 है तो 1 ही लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखेंगे, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 4 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 है ना, 12 84। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 84। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया LCM, और ये हमारा हो गया HCF। ठीक है, ये हमारा HCF। तो मैं उम्मीद करता हूं कि LCM और HCF जो है वो आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो रहा है फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए दोस्तों, हम लोग का एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, जरा देखिए। एक कहता है कि नंबर ले लेते हैं 12 15 और 21। क्या 12 15 21, 12 15 और 21। ठीक है, हमको इसका LCM और HCF निकालना है, 12 15 और 21 है ना, इसका LCM और HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12 फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से 6, फिर 2 से 3 है ना, और फिर यहाँ कितना, 3 से 1 15 कितना हो जाएगा, 3 से जाएगा 5 बार में, और 5 से जाएगा 1 बार में। ठीक है, और 21 21। ठीक है, 21, तो ये 3 से जाएगा 7 बार में, और 7 से जाएगा 1 बार में। ठीक है, अब देखेंगे 12 जो है इसको हम लोग क्या लिखे, 2 का पावर 2 इंटू 3, 15 जो है इसको क्या लिखे, 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1, और 21 जो है इसको क्या लिखेंगे, 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। अब यहाँ पर हम लोग इसका HCF देखेंगे, क्या करेंगे, HCF। तो HCF देखेंगे तो क्या होगा, HCF देखेंगे तो HCF में बोले थे कि जो फैक्टर सभी में मिलेगा वही लिखाएगा। तो 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, तो 2 नहीं लिखाएगा। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो 3 लिखाएगा।
ठीक है, और कोई फैक्टर मिल रहा है कॉमन? नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये इसको इतना ही छोड़ देंगे, यानी HCF जो है, और देखिए HCF पर पावर, यहाँ पर जो फैक्टर्स लिखे हैं उस पर पावर लगाना है। तो 3 लिखे हैं तो 3 यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो 3 का पावर 1 मतलब 3 आएगा, यानी इसका HCF जो है वो 3 होगा। LCM हमको निकालना है, LCM, तो LCM कितना होगा? तो मैंने अभी आपको बताया कि जितना भी फैक्टर्स रहेगा, ठीक है, वो सभी फैक्टर्स को वहां पर हम लोग एक बार जरूर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या है, देखिए 2 है, 2 नजर आ रहा है, भले 2 इधर नहीं है लेकिन 2 यहाँ पर है, तो 2 भी लिखेंगे, ठीक है। 3 नजर आ रहा है तो 3 भी लिखेंगे, और 5 नजर आ रहा है तो 5 भी लिखेंगे, और 7 नजर आ रहा है तो 7 भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारा फैक्टर्स को हम लोग को लिखना है। अब इसमें पावर बैठाना है, तो पावर क्या है, 2 का पावर, ये LCM में जो है वो बड़ा पावर बैठाते हैं, तो 2 का पावर कितना बैठेगा? 2 बैठेगा, क्योंकि पावर 2 है मैक्सिमम। 3 का पावर कितना बैठेगा? 1 ही बैठेगा। 5 का पावर 1 बैठेगा, और 7 का पावर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 3 5 15, ठीक है, क्योंकि ये 3 5 आ जाएगा, तो 15 15 15 7 105 है ना, 105 इधर हो जाएगा, तो 105 गुने 4 कर देंगे, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, और ये 20, यानी 420, कितना हो जाएगा? 420। LCM कितना आएगा? 420, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, LCM और HCF। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारा क्वेश्चन जो है आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब हम लोग इसमें कुछ और क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग कुछ और क्वेश्चन है, जैसे 6 72 120, ठीक है, 6 72 120। एक काम करता हूं दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे देता हूं, ठीक है। छः 72 और 120, ठीक है, ये जो तीनों नंबर है इसका आप HCF और LCM, ठीक है, HCF और LCM फाइंड करके, और आप हमें कमेंट में इसको आंसर देंगे, ठीक है। ये दोनों का HCF और LCM निकालिए, और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। मैं आपके कमेंट का जो है वो मैं वेट करूंगा, और मैं देखूंगा कि आप रिप्लाई करते हैं कि नहीं, है ना। तो इसको बना करके जो है सो आप जरूर इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। चलिए ये बात तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, उस पर क्वेश्चन बनते हैं, तो चलिए हम लोग उसको भी देखते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है, A और B, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है, A और B क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका LCM और HCF तो हम लोग निकाल लेंगे, है ना। तो LCM और HCF और ये दोनों नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन होगा ये देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कोई भी दो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दो पॉजिटिव नंबर, और उसका HCF यानी AB लिख रहे हैं, ठीक है, यानी AB का HCF ही, यानी यही दोनों का HCF है और यही दोनों का LCM है, ठीक है, यही दोनों का LCM है। तो ये दोनों बराबर होगा, यानी दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये कीजिए तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम एक बार वेरीफाई कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्लियर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए हम लोग एक तो नंबर ले लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक नंबर ले लेते हैं 12 और 18, ठीक है। एक नंबर ले लेते हैं, सपोज A इक्वल टू ले लेते हैं 12 और B इक्वल टू ले लेते हैं 18, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ जाएगा, 12 का 2 से हम देंगे तो ये कितना 6 हो जाएगा, फिर 2 से 3, और फिर ये 2 से ये नहीं 3 से जाएगा, है ना, एक बार में। तो ये कितना हो जाएगा 12, 2 का पावर 2, और फिर ये कितना हो जाएगा 3 का पावर 1। उसी तरह अगर हम लोग 18 का अगर करें तो कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा तो 9 बार में, और फिर ये कितना हो जाएगा 3 से 3 बार में, ठीक है, और ये 3 से 1 बार में। यानी 18 को देखेंगे तो कितना लिख सकते हैं हम लोग, 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 2, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे कि अगर LCM,
ठीक है, इसका HCF अगर देखेंगे, ठीक है, HCF, तो देयरफॉर HCF यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो HCF यहाँ 2 है, दोनों में फैक्टर्स 2 दिख रहा है और 3 भी दिख रहा है ना, यानी 2 और 3 दोनों दिख रहा है। पावर क्या लगाएंगे, छोटा पावर लगाएंगे, छोटा पावर जैसे 1 लगेगा यहाँ, और यहाँ पर भी क्या लगेगा, 1 लगेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा HCF, तो HCF हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। LCM कितना होगा, LCM, ठीक है, LCM कितना होगा दोस्तों, तो LCM अगर हम लोग देखें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दोनों में है तो 2 लिखेंगे, ठीक है, और 3 दोनों में है तो 3 लिखेंगे। पावर बड़ा बड़ा लगेगा, यानी कि पावर 2 और पावर 3 लगेगा, यहाँ भी पावर कितना लगेगा, 2 ही लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 9, ठीक है, तो 4 9 36, यानी LCM और HCF निकल गया। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि A इंटू बी पहले करते हैं, ठीक है, A इंटू बी, तो A इंटू बी मतलब क्या हो जाएगा, यही नंबर हो गया, यानी 12 और गुने 18, यही है ना, ठीक है, तो 12 गुने 18 तो कितना हो जाएगा, 180 और 18 दूना 36, है ना, यानी 216, कितना हो जाएगा, 216, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम लोग एंड LCM या HCF लिख देते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो HCF इंटू LCM करते हैं तो कितना आ रहा है, तो हमारा HCF कितना है, HCF जो है वो हमारा 6 है, ठीक है, और ये कितना है, LCM 36 है, 36, तो कितना हो जाएगा, 36 गुने 6, यानी ये भी हमारा कितना है, 216। तो यहां से क्या पता चला, ये दोनों जो है वो बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यहां पर देखेंगे क्या मिला कि A इंटू बी इज इक्वल टू LCM या HCF इंटू LCM, ठीक है, LCM, क्लियर है। यानी कि अगर कोई 2 नंबर है, आप इसको जो है सो नंबर्स को भी यहाँ पर ब्रैकेट में डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ अगर कोई लिखा हुआ आ जाए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या होगा, A इंटू बी इज इक्वल टू HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB, ठीक है। तो चलिए ये बात आपको क्लियर हो गया, और ये हमारा प्रूफ भी हो गया, ठीक है, ये हम लोग प्रूफ करके भी दिखा दिए, क्लियर है, ये हम लोग प्रूफ करके भी इसको दिखा दिए, ठीक है। चलिए, तो ये आपको मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे ढंग से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इस पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। इस पर क्वेश्चन किस तरह से आएगा सो जरा हम लोग देख लेते हैं। देखिए इस पर जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जैसे हम लोग मान के ये लेते हैं कि सपोज कि 2 नंबर है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि यदि 18 और 24 है, ठीक है, 2 नंबर है, और इसका HCF इफ, ठीक है, इफ HCF ऑफ 18 और 24, ठीक है, 18 और 24, ठीक है, इसका HCF जो है वो कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। फाइंड LCM ऑफ कितना, A इंटू बी, ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, LCM निकालना है, ठीक है, किसका, 18 और 24, ठीक है, यही निकालना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर 18 और 24 यानी ये A हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और ये हो जाएगा B, क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 18 और 24 और ये, तो हमको LCM निकालने बोल रहा है, HCF ये दिया हुआ है, तो हम लोग क्या जानते हैं, अभी हम लोग देखे थे A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, है ना। तो यहाँ पर A इज इक्वल टू कितना है, आप यहाँ पर इसको अच्छे ढंग से भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ क्या जानते हैं दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि A इंटू बी जो है वो कितना होता है, HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ
ए बी, ये भी हम लोग तुरंत पढ़े। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है, एलसीएम, यानी ये वाला चीज हम लोग को निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 18, ये जो है ए की जगह कितना है 18, बी की जगह कितना है 24, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ ऑफ ए बी, तो एचसीएफ ऑफ ए बी अगर हम लोग देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 दिया हुआ है, 6 हम लोग यहाँ लिखेंगे। हम लोग को ये चीज निकालना है एलसीएम ऑफ ए बी, है ना। ए बी मतलब कितना हो जाएगा 18 और 24, यही चीज हम लोग को निकालना है। अब देखिए ये चीज हम लोग को निकालना है, ठीक है, तो इसको हम लोग हटाएंगे तो इधर आ जाएगा, तो 18 गुने 24 बटे 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा एलसीएम ऑफ 18 24, यही तो हम लोग को निकालना ही है। तो ये देखिए यहां से अगर हम लोग इसको काट दें 6 से एक बार में, और 6 चौक 24, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो एलसीएम, या तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं अब इसको, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 18 एंड 24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 72, 18 चौक कितना हो जाएगा 72, 72, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए ये दिया हुआ था और ये हम लोग का आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए हम लोग देखिए इसमें देख लिए, हम लोग इसका एक कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग इसमें मेनली है क्या कि एक दो क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग को डिस्कस करना वही बहुत ही जरूरी है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। देखिए जो दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि फाइंड द HCF of 96 and 404 by the prime factorization method, prime factorization method, hence find their LCM, ठीक है। इस तरह से हम लोग को ये बनाना है, क्लियर है दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले ये 96 और 404 का हम लोग को क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 96 इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 से कितना बार में जाएगा 48 हो जाएगा, कितना बार में 48 बार में, ठीक है। फिर 2 से कितना बार में जाएगा 24, ठीक है। फिर 2 से ये 2 से जाएगा कितना बार में 12 बार में, 24 बार में, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर 2 से जाएगा, ये 12 है तो ये 6 हो जाएगा, और फिर ये 2 से कितना बार में जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 3 बार में, और ये 3 से जाएगा 1 बार में, क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे एक और नंबर जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 404। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये कितना बार में जाएगा 2 से जाएगा, ठीक है। 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 202, फिर ये 2 से जाएगा तो 101, और ये 101 से चला जाएगा, 101 से 1 बार में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए कि ये जो है इसका अगर हम लोग 96 का लिखेंगे, हम लोग को पहले क्या चीज निकालना है, HCF निकालना है। तो ये 96 जो है 96 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी 2 का पावर कितना 5 इंटू 3 का पावर 1, और ये कितना हो जाएगा 404 जो है वो कितना हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 101। तो इसका हम लोग देखेंगे तो HCF कितना हो जाएगा, HCF यहाँ पर हो जाएगा, HCF जो हो जाएगा वो क्या मिलेगा दोस्तों, जो दोनों में मिल रहा है वो क्या है 2 है, दोनों में मिल रहा है वो 2 है, और इस पर पावर कितना बैठेगा, इस पर पावर बैठेगा 2 का पावर 2, ठीक है, छोटा पावर, HCF में छोटा पावर, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए HCF निकल गया, अब हमको इसका LCM निकालना है ना,
यानी एचसीएफ निकालने के बाद इसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, वही मेथड से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर जो है वो हमारा 96 हो जाएगा। ठीक है, बी बराबर कितना हो जाएगा, 404 हो जाएगा। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, क्या हम लोग जानते हैं। और यहाँ पर ये दोनों का जो एचसीएफ निकल गया वो कितना निकल गया, एचसीएफ निकल गया वो कितना निकल गया, 4 निकल गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे A इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही होता है ना। ठीक है, इसी मेथड से हम लोग निकाल देंगे। तो A इज इक्वल टू कितना हो गया, A इज इक्वल टू जो है यानी कि नंबर जो है वो 96 है, इंटू बी इज इक्वल टू 404 है। ठीक है, और यहां पर कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू एचसीएफ, एचसीएफ कितना आ गया, 4 आ गया। और फिर यहां से एलसीएम नहीं मालूम है तो एलसीएम हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, एलसीएम हम लोग को निकालना है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 96 इंटू 404 बाय कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, तो ये अगर हम इसको काटेंगे या तो देखा जाए तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम इज इक्वल टू यहाँ पर कटेगा तो इसको हम लोग काट देते हैं, 101 बार में कट जाएगा, 101 बार में। ठीक है, तो 101 बार में कट जाएगा, ये कैलकुलेट होकर के 96 है ना, ये आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फाइनल। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जो टॉपिक में आपको शुरू में डिस्कस किया था वो सारा टॉपिक को मैं अच्छे ढंग से, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझा पाया हूँ, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं करा दिया हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका अगर पिछले वाला पार्ट नहीं देखे होंगे तो आप इसे जरूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।